हेलो एवरीवन, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारी दुल्हनिया के लग रही है हाथों में मेहंदी। पैरों में मेहंदी तो कल लग गई थी, बस अभी भी रात ही है तो थोड़ी बहुत हाथों में ही लगानी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स है ना, मैं भी भाभी की हेल्प करा रही थी क्योंकि भाभी भी है ना बहुत थक गई थी। पैरों की मेहंदी उन्होंने ही लगाई थी और हाथों की भी उन्होंने ही लगाई और मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था। तो वो मुझसे बोल रही थी, भाभी ये पूजा दीदी आप है ना थोड़ा इसमें डिज़ाइन वगैरह बना दीजिए। और हम लोग है ना इसी तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे। और अभी मेरा बेबी भी सो गया था और करीब फ्रेंड्स रात के है ना 1 बज गए हैं। देखिए भाभी और हम दोनों ही लगे हुए हैं और थोड़ी बहुत मजाक वगैरह भी चलती ही जा रही थी हम लोगों की। तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी तो भाभी बोलने लगी कि दीदी ऐसे तो अपनी मेहंदी भी लग गई। तो बस फिर फ्रेंड्स करीब रात के 2-1 के समथिंग मेहंदी वगैरह लगाकर इधर सुबह भाभी उठ गई हैं और यहाँ पर जो माता पूजन है उसकी तैयारी चल रही है। इधर देखिए हमारी मौसी भी रेडी हो गई हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना मौसी। और बस इधर जो अठवाई वगैरह बनती है वही बनाने की तैयारी हो रही है, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है। और फ्रेंड्स माता पूजन के लिए है ना हम लोग चौराहे रहने लग गए हैं और माता पूजन के लिए बिशनपुर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे सब लोग जाएंगे तो जीप वगैरह से ही जाएंगे, तो कुछ लोग ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आसपास जो माता पूजनी है वह आसपास वहाँ से पूज के फिर पूजेंगे। तो यहाँ पे भोग के लिए जो जो सामग्री बनती है बस वही मौसी यहाँ पे थाली तैयार कर दी है। चावल वगैरह भी बनाए जाते हैं। और इधर सुबह अभी फ्रेंड्स सुबह ज़्यादा सुबह मतलब ये समझ लीजिए 6 तो बज ही गए हैं और सब लोग 4 बजे से ही उठ गए थे। और हमारी जो भाभी है ना वो तो 5 बजे उठकर नहाकर और फटाफट इधर किचन में आ गई थी काम संभालने के लिए। और घर पर कोई नहीं था ना तो मौसी ने बोला था कि काम नहीं और पूजा तुम दोनों यहीं रुक जाना। और फ्रेंड्स मैं मेरे बेबी की वजह से भी नहीं गई थी क्योंकि वो उसको गोदी में लेना पड़ता है ना, बार बार रोने लग जाता है। तो मैंने मौसी से बोला अगर यहाँ पे माता पूजन होती तो मैं चलती, लेकिन दूसरी जगह जाना है ना, मैंने कहा आप लोग चले जाइए क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस वहाँ की ही तैयारी चल रही है। इस तरह से बुआ जी ने गोबर से लीप लिया है और उसके ऊपर आटे का चौक पूर दिया है। और इधर मामी जी मेरी खड़ी हुई है ग्रीन साड़ी में और हम लोग देख रहे हैं किस तरह से। तो हमारी बुआ जी है ना फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा किया है। वो यही बोलती है पूजा एक भी वीडियो में मैं नहीं छूटनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है बुआ जी। और इधर हमारी कामनी भाभी के मायके वाले भी आ गए हैं, भैया उनकी बहनें उनके पापा जी और मम्मी जी। तो बस यहाँ पर जब भी हमारे इधर फ्रेंड्स कोई भी गेस्ट आता है ना शादी में तो सिर पर कलश रखकर उनका स्वागत किया जाता है। और नेक के रूप में है ना वह लोग इसमें कलश में पैसे डालते हैं। देखिए तो कोई भी डाल देते हैं, बहन बेटी घर की जो भी हो वह डाल देती हैं। और मुझसे बुआ जी बोल रही थी पूजा मैंने बना ली वीडियो, मैंने कहा बिल्कुल। तो बस यहाँ पर माता पूजन की तैयारी चल रही है। तो शिवानी को सबसे पहले उपटन लगाया जा रहा है, इसके बाद शिवानी नहाएगी और फिर माता पूजन के लिए तैयार होगी। तो सभी लोग मिलके उसको हल्दी का उपटन लगा रहे हैं। यहाँ पे दीदी बुआ जी बहनें वगैरह सब लोग मिलके इस तरह से उसे उपटन वगैरह लगाना है। और फ्रेंड्स ये उपटन तो वैसे भी हमारे इधर बहुत पुरानी परंपरा है। इससे क्या होता है चेहरे पर तो उसका उपटन नहीं लगाए क्योंकि आजकल फेशियल कराते हैं ना सब लोग, तो मतलब डर रहता है उपटन में हल्दी वगैरह मिली रहती है इसलिए। तो बस यहाँ पर उपटन लगाने के बाद में फिर वह तैयार होने चली जाएगी। और इधर मौसी भी मतलब गीत वगैरह जो हमारे इधर गाते हैं वही गाते जा रही थी। और इधर बुआ जी माता पूजन की तैयारी कर रही थी। पता नहीं फ्रेंड्स जितना मुझसे हो सकता है वही मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब हम लोग तो आजकल के बच्चे हैं ना सिर्फ देखते ही हैं क्या क्या हो रहा है, बाकी पता तो नहीं। और इधर फ्रेंड्स फिर बड़ियाँ बनाई गई हैं। तो बड़ी बनाने के बाद में नीचे और फिर छत पे उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड्स हमारे इधर ऐसा नियम है कि पापड़ भी बना लेते हैं शादी में और फिर उसके बाद में 1 साल तक हमारे यहाँ पे पापड़ वगैरह नहीं बनते हैं। तो बस ये सब तैयारियां हमारे इधर शादी से पहले ही हो जाती है। पापड़ वगैरह तो 1 महीने पहले ही हम लोग बना के रख देते हैं। और इधर बुआ जी ने फ्रेंड्स चूल्हे बना दिए हैं छोटे छोटे। तो आजकल फ्रेंड्स क्या है कि ये तो सिर्फ नेक दस्तूर के लिए ही रह गए हैं। पहले तो फ्रेंड्स पुराने ज़माने की औरतें बहुत सारे चूल्हे बड़े बड़े बनाती थी। अब इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो यूज करते हैं। तो नेक के लिए छोटे से चूल्हे बना देती हैं। और इधर हमारी काम जो शिवानी है वह भी रेडी हो गई है माता पूजन के लिए।
तो अभी तो फ्रेंड इसका पता नहीं, इसका फेस बहुत ज़्यादा मतलब वाइट वाइट लग रहा था, तो मैंने उससे बोला था, उसने फिर बाद में ठीक कर लिया था। क्यों और फ्रेंड्स हम लोगों ने तो ऐसा भी नहीं कि पार्लर वाली वगैरह को बुलाया, उसने खुद सेल्फ मेकअप किया है। अब उस देखिए अब कितना सुंदर लगने लग गई वो। और इधर सभी लोग माता पूजन की जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं नहीं गई हूँ, और क्योंकि भाभी भी अकेली थी ना, तो मौसी ने बोला पूजा तू रुक जा, और तेरे साथ में बेबी है ना तो वह भी परेशान करेगा। और हमारी शिवानी का लहंगा है ना, उससे मतलब ऐसे चलने की नहीं बन रही थी, कहीं उलझ गया था। हाथों में भी उसके हाँ नेल पेंट लगा हुआ था, तो बोलना कि मम्मी मेरा लहंगा नेल पेंट ख़राब हो जाएगा, तो उसकी मम्मी ने उसका लहंगा पकड़ लिया था। तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। और यहाँ पे देखिए सभी लोग माता पूजन के लिए तैयार होकर आ गए हैं। जैसे इनके मौसी जी के भी, मेरी मौसी के है ना पास में ही देरानी जेठानी वगैरह रहती हैं, तो सब लोग अपना काम फिनिश कर करके सभी लोग मेंबर आ चुके हैं। और इधर माता पूजन के लिए शिवानी निकल गई हैं। तो भाई वगैरह हमारा फ़ोटो लेता जा रहा था। इधर बुआजी खड़ी हुई हैं, इधर मौसी खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स हमारे एमपी में माता पूजन की जाती है, और सभी लोग गांव पे चले जाएंगे। तो वो वाली वीडियो मैंने नहीं बना पाई। मैंने मेरे भाई से ज़रूर बोला था कि तू शूट कराना, लेकिन फिर उसने नहीं करा। खैर कोई बात नहीं, जितना जितना ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी मेरे साथ में बेबी है ना, तो ये समझ लीजिए बहुत उससे ही मुझे शेयर करना पड़ता है। बेबी भी एक हाथ में लेता है, और फिर मैंने मेरे बेबी को सुला दिया था, तब मैं इधर आ गई हूँ मेरी भाभी की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं तैयार हो गई हूँ। अभी बस मैंने मतलब साड़ी वगैरह चेंज करके और आलू वगैरह छीले, फिर मैंने कहा मैं आराम से तैयार हो जाती हूँ। जब तक सब मेहमान चले गए थे तो पूरे का झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल दिया था। किचन का झाड़ू तो एक बार निकल गया, बस पोछा किचन का ही लगा था, क्योंकि पूजा पाठ का जो खाना बनता है ना वह पोछा लगा के ही बनता है। और फिर यहाँ पर इधर का हॉल का पोछा रह गया, तो मैंने कहा चलो भाभी आप टेंशन मत लो, इधर का पोछा मैं लगा देती हूँ, आप जब तक नाश्ते की तैयारी कर लो। तो आलू बड़े बना रही थी, और जब तक उन्होंने बोला कि मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि माता पूजन के बाद में सब गेस्ट वगैरह आ जाएंगे, तो बस उनके ही लिए आलू बड़े बना के रख देते हैं। क्योंकि मौसी बोल रही थी कि मौसी नाश्ता वगैरह तुम लोग तैयार कर लेना। तो हमने पोहे बना दिए थे और आलू बड़े बना दिए थे। और यहाँ फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और देखिए मेरा भाई अम्मा जी का लड़का, ये बहुत चाव से आलू बड़े खा रहे हैं। और इधर मैंने चाय बना दी सबके लिए। तो बस जो जो गेस्ट वगैरह आ रहे थे ना, उन लोगों के लिए मैं चाय बना बना कर दे रही थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।